कई बार हम जीत की बात करते हैं, जीतने के लिए आदमी निकलता है तो हिंसा तो करनी पड़ेगी, ये एक सवाल भी आता है। अहिंसा से भी जीता जा सकता है। इस बात का एक मैं उदाहरण देता हूं। महाराज युधिष्ठिर ने राजसयु यज्ञ किया। राजसयु यज्ञ चक्रवर्ती राजा बनने के लिए किया जाता है और उस पूरे खंड के राजाओं को, उस पूरे क्षेत्र को जीत करके एक राज्य बनाया जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने राजसयु यज्ञ किया और अपनी सेनाएं अलग अलग दिशा में भेजी। एक दिशा में राजा अर्जुन सेना लेकर के निकलते हैं, राजाओं को जीतते जाते हैं, उन पे कर वसूलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, उसको अपने राज्य में मिलाते रहते हैं। जहां राजा अपनी स्वेच्छा से मिल जाता है वहां युद्ध की जरूरत नहीं है, और जो ना कहता उसके साथ युद्ध होता है। उत्तर कुरु नाम के देश तक अर्जुन पहुंचते हैं। राजा को भी सूचना हो जाती है कि अर्जुन सेना लेकर के आए हैं, तो राजा के कोई मंत्री वगैरह राज्य के द्वार पर आते हैं और वो अर्जुन से निवेदन करते हैं कि राजा अर्जुन, हम जानते हैं कि आप राजसयु यज्ञ का वो लेकर के निकले हैं, लेकिन हमारे इस नगर में आप प्रवेश नहीं करें। अर्जुन ने पूछा कि भाई क्यों नहीं करूं? मुझे महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है कि इस पूरे क्षेत्र को हमारे राज्य में समाहित करना है, तो मुझे प्रवेश तो करना ही पड़ेगा। तो मंत्री कहते हैं कि इस नगर को श्राप मिला हुआ है कि इसमें जो युद्ध के दृष्टिकोण से घुसेगा उसको मृत्यु मिलेगी। यदि आप किसी और मांग की वजह से यदि जाते हैं तो आपको वो चीज की प्राप्ति होगी, लेकिन आप युद्ध की वजह से उसमें नगर में प्रवेश करेंगे तो आपको मृत्यु मिलेगी। तो अर्जुन कहते हैं कि इसका क्या उपाय है? अर्जुन कहते हैं कि भाई मुझे तो टैक्स कर लगा करके वसूल करके उसमें राज्य समाहित होकर करके जाना है। तो वो मंत्री कहते हैं कि भाई आप उसके लिए ये है कि हम प्रजा से बात करके और कुछ कर आपको दिला देते हैं, जिससे आपका भी काम हो जाएगा, ये जो नगर में जो श्राप है इसमें प्रवेश करने पर मृत्यु होती है वो भी समाप्त हो जाएगा और वो राजा के साथ युद्ध करना भी समाप्त हो जाएगा। तो अर्जुन इसे स्वीकार कर लेते हैं और वहां के नगर के कुछ नागरिकों से कुछ कर संग्रह करके अर्जुन को दे दिया जाता है और वो आगे निकल जाते हैं। तो ये अहिंसा के द्वारा भी जीत साबित होती है उसे। मतलब हर बार हिंसा करके ही जीत हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमें किसी भी तरीके से यदि हम कोशिश करनी चाहिए कि हिंसा से बचें। अहिंसा का ताकत, अहिंसा की क्या ताकत है वो आपने और हमने देखी है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब लड़ा गया, महात्मा गांधी का पहला अस्त्र अहिंसा था। और जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और यहाँ का जब नेतृत्व किया तो उनकी सर्वप्रथम जो शर्त थी वो यही थी कि हमारे पूरे आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं होगी, और यदि हिंसा होगी तो मैं तुरंत ही उस आंदोलन को छोड़ के चला जाऊंगा। तो उन्होंने उन अंग्रेजों का राज समाप्त किया जिनके राज में सूर्यास्त नहीं होता था। अंग्रेजों का पूरी पृथ्वी पे इतने देशों पे राज था कि उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। यदि एक उनके राज्य में किसी एक पार्ट पे सूर्योदय हुआ है तो जब सूर्यास्त होते होते दूसरी जगह सूर्योदय हो जाता था। तो ऐसे शक्तिशाली शासन को
सिर्फ अहिंसा से, सत्याग्रह से, उपवास से, आंदोलनों से अंग्रेजों को भारत से भगाया, तो अहिंसा की वो ताकत है। इसलिए हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए। हमें अहिंसा के संबंधित ही कर्म करने चाहिए, और जब भी हम कोई कर्म करने जाएं उसमें विवेक का उपयोग करें। हम ये देखें कि हमारे किसी भी कर्म की वजह से हिंसा तो नहीं हो रही है, और उस हिंसा को कैसे रोका जा सकता है। मन, वचन, काय से हम किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करें, ये प्रयास हमें करने चाहिए।